बलराज भाई, ये है मिस्टर पेब्लो गुंडो। नाइस मीटिंग है मिस्टर राणा। बलराज भाई, मिस्टर गोंडो का नाम तुमने तो सुना ही होगा। गोंडा साहब को कौन नहीं जानता। इंटरनेशनल मार्केट में हथियारों का सबसे बड़ा डीलर है ये। थैंक यू। हम आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लाया मिस्टर राणा। आप तो जानता ही है कि हथियारों का होल वर्ल्ड में डिमांड बहुत बढ़ गया है। मिस्टर राणा, आप तो जानता है कि आरडीएक्स और स्टैंडगन का इस्तेमाल आजकल इंडिया में खुलेआम हो रहा है और अब इलेक्शन के टाइम इनकी ज्यादा जरूरत है। अच्छा, but I am not interested in such deadly weapons. But why don't you understand राणा साहब, आप इस एरिया के डॉन हैं, हवाला रैकेट के नंबर 1 किंग हैं। एशिया में आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन को आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इसमें बहुत प्रॉफिट है। You can earn millions of dollars. Shut up! कराए हुए मेहमान की इज्जत करना हमारी तहजीब है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे रहा हूँ। Better get off from here. इसमें नाराज होने की क्या बात है मिस्टर राणा? अगर आपको आर्म्स डीलिंग नहीं करना है तो मैं किसी और को ऑफर कर दूंगा। हरगिज नहीं। अवाम के कत्लेआम का सौदा मैं तुम्हें किसी के साथ भी नहीं करने दूंगा। बेहतर है तुम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। बलराज भाई, इस कंपनी में अपनी कोई औकात है कि नहीं? तुमने बोला हफ्ता वसूली बंद करने को, अपन ने वसूली बंद कर दिया। तुमने बोला ड्रग्स का धंधा बंद करने को, अपन ने धंधा बंद कर दिया। पर ये सब कब तक चलेगा? हे विठल राव, मेरे को लगता है तेरा खोपड़ी सटक गया है। पिचाईला, वो तो बलराज भाई ने अच्छा किया जो पेप्लो गोंडा का ऑफर ठुकरा दिया। ए अनया, तू चुप कर। जिस औरत के माथे पर वेश्या का लेबल चिपक जाता है वो सारी जिंदगी वेश्या ही रह जाती है। चाहे वो लाख पूजा पाठ करे, सावित्री नहीं बन सकती। हम गुंडे लोगों की जिंदगी वेश्या के माफिक है। चाहे 1000 अच्छाई का काम करे, कभी अच्छे नहीं बन सकते। निहायत ही घटिया और बेहुदा आदमी हो तुम। तुम्हारी इन गंदी दलीलों पर मैं अपने असूल नहीं बदल सकता। मैं पूछता हूँ कि हथियारों का धंधा करने में या ड्रग्स बेचने में बुराई क्या है? हवाले का धंधा भी तो गैर कानूनी है। हवाले के धंधे में हम किसी का कत्ल नहीं करते। तो फिर ये कुर्सी छोड़ो और संन्यास ले लो। तुम ये भूल गए हो कि तुम्हें ये कुर्सी पर मैंने ही बिठाया है। उंगली पकड़कर क्राइम वर्ल्ड का ABCD तुम्हें इसलिए नहीं सिखाया कि तुम मेरे ही बाप बनकर मेरे को ऑर्डर करेगा। तुम्हारी औकात क्या है? अगर मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ नहीं लगाता तो आज तुम जेल की काल कोठरी में सड़ता रहता। बलराज राणा ने तुम्हारे फेस पे जो थप्पड़ मारा था उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है विठल राव। तुम ये सोचो कि उसको खल्लास कैसे करेगा और फिर उसके बाद हमारे साथ आर्म्स डीलिंग का बिजनेस करके मल्टी मिलियनियर बनने का सोचो। सोचो मैन, सोचो। गोंडो साहब इज राइट, लेकिन बलराज राणा का रोल खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। उसका रोल फिनिश करने के लिए तुम्हें शंकर कलाल से हाथ मिलाना होगा। ए डांडेकर, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। शंकर कलाल हमारा दुश्मन है, वो हमसे हाथ क्यों मिलाएगा? अरे पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड में हालात के हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी हो जाती है। यहाँ कल का जानी दुश्मन आज का वफादार दोस्त भी बन सकता है।
ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है दांडेकर। बलराज राणा और विठल राव के बीच अगर दुश्मनी हो गई है तो समझो हमारा काम और भी आसान हो गया है। इसी दुश्मनी में किसी एक का रोल फिनिश हो जाएगा। विठल राव के एहसान के बदले में बलराज राणा ने उसे तमाचा मारा है। विठल राव उसे छोड़ेगा नहीं। फिलहाल तुम बलराज राणा के बारे में सोचो, जो पूरे एशिया में हवाला धंधे का बेताज बादशाह माना जाता है। करोड़ों की हेराफेरी करता है वो। हाँ, तुम्हें अपना नाम ऊपर लाने के लिए उसके नाम और काम दोनों को तबाह करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा मंत्री जी ने। इसलिए तुझे विठल राव के साथ समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि ये साला विठल बलराज राणा का हर सीक्रेट जानता है। हाँ। आज्ञा, उस हरामी की औलाद के साथ मैं समझौता कर लूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता दांडेकर। अरे यार, अकल का दरवाजा खोलकर मेरी बात को अपनी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश कर। दुश्मनी दिल में रखकर भी दुश्मनों से हाथ मिलाया जा सकता है। हाँ। बलराज राणा, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। हम कंट्री छोड़ के चला जाएगा। बलराज राणा, हमको माफ कर दो। फॉर गॉड सेक, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज हमको मत मारो। हम आम जीवन छोड़ देगा। हमको माफ कर दो बलराज राणा, माफ कर दो। माफ कर दूं? अपने दुश्मनों को तो शायद मैं कभी माफ कर दूं, लेकिन वतन के दुश्मनों को नहीं, डोंट किल मी। मैं कभी माफ नहीं कर सकता। नहीं। भगवान की दया से बाबूजी आप बिल्कुल ठीक हो गए। ये तो ठीक है बेटा, पर ये तूने बड़ा अच्छा किया जो तू इलाज के लिए मुझे शहर में ले आया है। अजय बेटा, बहुत दिन हो गए, अब हमारा गांव जाने का इंतजाम करवा दे। इतनी जल्दी गांव जाने की क्या जरूरत है बाबूजी? आपकी तबीयत ठीक हो गई है, मगर कमजोरी अभी भी है। आप एक काम कीजिए, 2-3 महीने यहाँ आराम से ठहर जाइए, फिर गांव चले जाइएगा। 2-3 महीने? हाँ बाबूजी, आप कुछ दिन यहाँ रह जाइए, मैं गांव चला जाता पर मैं आप क्यों जाएंगे भैया? अरे मैं भी यहाँ रुक गया तो फिर गांव में खेती बाड़ी कौन देखेगा? ये सब मैं नहीं जानता। बाबूजी, एक केस के सिलसिले में मुझे कोर्ट में जाना है। शाम को घर में चैन से इस विषय में बात करेंगे। ठीक है भैया, बाबूजी को घर ले जाइए, मैं चलता हूँ। अच्छा बाबूजी। ठीक है बेटा, आइए। ठीक है। अच्छा बाबूजी, शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा बेटा। समझा ना विठल राव, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। एक ही हफ्ते में अपन का ये तीसरा छोकरा है जिस पर शंकर कलार और भीम कलार के छोकरों ने हमला किया है। हाँ विठल भाई, बाबू टकले की जान तो बच गई है, लेकिन मालूम है डॉक्टर ने क्या कहा है? अकलाई घुटना पैसे चल नहीं सकेगा। अच्छा है भीम कलाल और शंकर कलाल खुलकर मैदान में आ गए। जूहू चलो। अंडरवर्ल्ड में अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग ना हो बाबूजी आइए। तो गेम खेलने का मजा नहीं आता। शंकर कलाल नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते।
मैं शंकर कलाल का बड़ा भाई भीम कलाल। तुमने मेरे भाई को गिरफ्तार करवाया और मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता है तुम इस शहर में नया है, तुमको मेरे नाम और काम के बारे में कुछ पता नहीं होगा। चाहता तो मैं तेरे को अपने पास बुला सकता था, लेकिन मेरी इंसानियत देखो, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया समझाने के लिए कि दूसरों के लफड़े में पड़कर अपनी जिंदगी खतरे में डालना कोई अक्लमंदी नहीं है। क्या कहना चाहते हो तुम? यह बंबई बहुत खतरनाक शहर है। यहां आंख और कान खुला रखने का, पर जुबान हमेशा बंद रखने का। तुम्हारी गवाही से मेरे भाई को सजा भी लग जाए तो तुम्हें क्या फायदा? सरकार की तरफ से तुम्हें कोई पद्मश्री नहीं मिलने वाला। तुम शरीफ आदमी है और शरीफ आदमी को वेश्या की कोटे से, शराब के अड्डे से और गुंडों की लफड़े से दूर रहना चाहिए। हेरो, बैगला। जी भाई, ये लो। इसमें पूरे 5 लाख रुपए हैं जो तुम्हारे काम आ सकते हैं। कोर्ट में गवाही देने का ख्याल दिल से निकाल दो और अपने माता पिताजी को साथ लेके वापस गांव चले जाओ। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारा जवाब तो मुझे मिल गया, लेकिन अब जो जवाब मैं दूंगा वो तुझे बहुत भारी गिरेगा, बहुत भारी। Get out, you rascal! Get out! अदालत में पेश किए गए सबूत और चश्मदीद गवाह बलराज सिंह राणा के बयान से यह बात साबित हो चुकी है कि शंकर कलाल ने विठल राव को जान से मारने की कोशिश की, जो कि एक संगीन जुर्म है। इसलिए यह अदालत मुलजिम शंकर कलाल वल्द जगदीश कलाल को इंडियन पिनल कोड की धारा 307 के तहत मुजरिम करार देते हुए 10 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म देती है।